हमारा भक्ति है गुरु दत्तात्रेय भगवान, इष्ट देव है दत्त भगवान, गुरु महादेव दत्तात्रेय है ना। दत्तात्रेय तो दत्तात्रेय जी के गुरु कौन थे? 24 गुरु किए थे उन्होंने। 24 गुरु किए थे। और 25वें गुरु कौन थे? 25वें गुरु खुद थे। आप कैसे हो गए? 24 तो गुरु बनाए। और दत्त भगवान देखो गुरु, मेरी बात सुनो पहले। दत्त भगवान 24 गुरु बनाए, बाकी किसी से कान नहीं फूक पाए, किसी से मंत्र नहीं लिया, उन्होंने गुरु माना, गुरु स्वीकार किया। किस रूप से? उनको गुरु स्वीकार किया, उनको गुरु माना। हर जीवों के अंदर, हर इंसान के अंदर गुण और अवगुण दोनों है। तो दत्त भगवान परमहंस थे। परमहंस का मतलब क्या? उनसे कोई भेदभाव नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी जाति पाति से कोई लेना देना नहीं। सबके अंदर, हर जीवों में शिव को देख रहे हैं, हर जीव में वो खुद का अंश का वास देख रहे हैं। क्या? अच्छा, आपकी बात मान, गुण को ग्रहण किया, आपकी बात गुण को ही गुरु माना। अच्छा ठीक है, लेकिन दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे जी। और एक वाणी है कबीर साहिब जी की कि जब तक गुरु न मिले साचा तब तक गुरु कर 10 पांचा। मतलब तू ए भगत आत्मा, तू 10-5 गुरु कर ले, जब तक तेरे को सच्चा गुरु नहीं मिल जाए। तो 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने किए थे और 25वें गुरु उनको कबीर साहब मिले थे, तब उनका बेड़ा पार हुआ। दत्त भगवान की। हाँ, दत्तात्रेय 25वें गुरु कबीर साहब जी थे। दोनों कबीरदास भी अवतारी थे। और इस धरती पे जो है ना, तो ये अपना भारत देश है, ऋषि मुनियों का देश है और भगवान का देश है। ये वापिस इसको बांधना जरा आप। और इसका हमारे में 2 प्रकार के सन्यासी है। ये काफी वजन महसूस होता होगा? कोई वजन नहीं, अभ्यास हो जाता है, क्योंकि ये छोटे से बढ़ता है, एक एक तिल रोज बढ़ता है। बांधो इसको। तो रोज बढ़ते 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 वो अभ्यास हो जाता है। एक बार इसको, और अभ्यास में आने के बाद वो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। एक साथ आप इसको नकली ज्वाइंट करो तो आपको वजन दिखेगा, क्योंकि रोज बढ़ता है ना। शरीर आपका बचपना था, पहले बचपन से जवान आए, जवान से इस उम्र में आए। पहले बचपन में आपका वजन कितना था? 5 किलो 10 किलो। वजन बढ़ता बढ़ता महाराज जी अभी वजन आपका कितना है? 70-80 किलो। इतना वजन है तो आपको शरीर भारी लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्यों? धीरे धीरे विकास हुआ। पर महाराज जी इसका भक्ति में कोई रोल है? इसका रोल है। क्या भक्ति में? ये रोल है कि जटाजूट जो है ना, जटाजूट और ये दाढ़ी अपनी एक को हमेशा याद ही कराता है। याद तो कराता है, पर भक्ति में इसका क्या रोल है? इसका बहुत सारा रोल। मोक्ष में कोई रोल है इसका? मोक्ष की बात नहीं है, भक्ति में ये रोल है कि इससे मतलब आठ जंजाल जो है ना वो दूर रहता है। इससे डर जाता कोई? इससे मतलब हाँ, खुद का बचाव होता है, भक्ति का भी बचाव होता है। खुद का मतलब कोई भी डर जाता आदमी आपके पास नहीं आएगा? आएगा, मतलब दुष्ट भाव वाले नहीं आएगा, कोई अपना मतलब चरित्र भंग करने वाले नहीं आएगा, अपने चरित्र के ऊपर दाग लगाने वाले नहीं आएगा। हम ज्यादा टिप टाप रहेंगे, रुंड मुंड रहेंगे, या ज्यादा सेंट पाउडर या ज्यादा चकाचक रहेंगे, टिप टाप में रहेंगे, तो हमारे ऊपर कभी भी क्लेम आ सकता है। ये भेद को रक्षा भी करता है। आप शिव जी की भक्ति करते हैं? शिव का भक्ति करते हैं और महादेव खुद जटाजूट। अच्छा, तो शिव जी भी किसी की भक्ति करते हैं? शिव जी क्यों नहीं भक्ति करते हैं? किसी की भक्ति करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। भक्ति करते ही है। वो किसकी भक्ति करते हैं? वो तो निराकार, स्वयं निराकार है और निराकार में ही रहते हैं वो। शिव जी निराकार है? राम का भक्ति करते हैं शिव जी। राम की भक्ति? राम की भक्ति करते हैं। श्री राम तो त्रेता में हुए हैं। और श्री राम सिर्फ त्रेता में नहीं हुए, राम युगों युगों से हुए। तो सभी युगों में राम है और अभी भी राम है, और एक राम नहीं हुए। तो सतयुग में राम किस नाम से आए थे? क्या? और विष्णु का 24 अवतार है, विष्णु भगवान के 24 अवतार है। और शिव जी कौन से राम के भक्ति करते हैं? आप गुरुमुखी हैं तो आपको पता होगा। राम कितने हैं आप पहले बताओ। देखो, जो शिव जी है ना, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, ये तीनों भाई है। ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बीच वाले, शिव जी सबसे छोटे हैं। और शेरवाली माता है ना, दुर्गा जगदम्बा, उसको नवदुर्गा कहते हैं, अष्टभुजा कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, आदि भवानी कहते हैं। तो उसके तीनों बेटे हैं। ये हमारी गीता जी के 14वें अध्याय के 3, 4 और 5वें श्लोक में लिखा हुआ है। मान रहा हूँ मैं। और इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है ब्रह्म कहते हैं, उसको ज्योति निरंजन कहते हैं, क्षर पुरुष कहते हैं, काल भगवान कहते हैं। ये इनके पिताजी है। और ये ब्रह्म के ऊपर फिर परब्रह्म है,
और फिर पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म है जो सृष्टि का मालिक है, भगवान परमात्मा है, उसकी भक्ति करते हैं शिव जी खुद। पूर्ण ब्रह्म कौन है और कहाँ से आया? पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है वो ना तो माँ के गर्भ में आता है, ना जन्मता है, ना मरता है, अजर अमर अविनाशी है। उसका नाम कबीर देव है। वो देव, वो ईश्वर कबीर है, ये वेदों में लिखा हुआ है। हमारी गीता जी कह रही है कि वो जब परमात्मा आता है ना धरती पे, वो कवियों की तरह आचरण करता है। देखो परमात्मा जो है ना, तो मैं आप शिव के नाम से भी महान कबीर के नाम बता रहे हैं, नाम के ऊपर बात आया। मैं नहीं बता रहा हूँ, हमारे वेद बता रहे हैं, हमारे शास्त्र बता रहे हैं और हमारे संत बता रहे हैं। संतों में कौन बता रहे हैं? सिखों के गुरु नानक जी कह रहे हैं कि वो हक्का कबीर, वो कबीर, वो ईश्वर, वो परमात्मा कबीर है। दादू जी का नाम सुना है? दादू जी, अरे सुना है। मलुकदास जी, बहुत नाम, गरीबदास जी महाराज, रामानंद जी, हाँ जी, रविदास हाँ जी, जी, मीराबाई, हाँ जी, नामदेव हाँ जी, जी, पीपा हाँ जी, जी, धन्ना हाँ जी, हाँ जी, ये सब हाँ जी, गवाही दे रहे हैं। हाँ जी, इस धरती का मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे संत कह रहे हैं। और ये हमारे वेद, गीता और सूक्ष्म वेद है, 5 वेद सूक्ष्म वेद है, जिसको कबीर सागर कहते हैं, वो कह रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? सबसे सरल तो उपाय गीता में ही दिया हुआ है कि मुझे जानना हो तो किस रूप से जान सकते तो हो? महाराज जी, तत्व से जान सकते हो। हम तो यहाँ से निकल रहे थे, आप बैठे थे, तो हमारी इच्छा हुई कि एक पुस्तक जो है ये जीने की राह आपको दी जाए। कोई बात नहीं, मैं देखूंगा, पढ़ूंगा। हाँ। और इसमें जो सार होगा हम रखेंगे भी। हाँ। और हम इसको देखो पढ़ो। शास्त्र, इसको पढ़ो। और ये जो पीढ़ी है ना, ये तो ये एक पीढ़ी ना पीढ़ी, ये तो इसका बहुत बड़ा पाप है। चलो पाप है, आप चाहे साधु जो महाराज भी है। हो, आप भगवान के लिए निकले हो ना, तो ये ना पियो, ये पुस्तक पढ़ो। ये तो एक निमित्त है, बीड़ी नहीं, सिगरेट, ठीक है। एक आप- ये सब एक एक आपका फोटो हो जाए सामने।